हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सेट 5, ठीक है, मॉडल सेट जो 5 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन आज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस सेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये किस क्रांति की देन है? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है। सेकंड नंबर में है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। ठीक है। थर्ड नंबर में, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। फोर नंबर का क्वेश्चन है, किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की है? ठीक है, तो ये किसने की थी? कल्पनादर्श की कल्पना किसने की थी? तो ये होगा फ्रेडरिक सारियू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की है? तो ये क्या हो जाएगा? मेत्सिनी। ये हम पहले का वीडियो में भी बता चुके हैं। सिक्स नंबर में, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? किस कारण से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो जो चोरी चोरा कांड हुआ था, यानी कि जो पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ग वाला आंसर हो जाएगा। सेवन नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी से हुई है। ठीक है। एट नंबर का क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। ठीक है। नाइन नंबर में, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? ठीक है, किसने चित्र बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ग वाला टिक हो जाएगा। 10 नंबर में, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। 11 नंबर में, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? देखिए, नवीकरणीय मतलब जो दोबारा मिल जाए। तो यहाँ बोल रहा है जो दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार उपयोग कर लेंगे दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो क्या है? वो कोयला है। बाकी चीज़ हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला को दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। 12 में है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो देखिए, किसी देश में क्या होता है कि जो समुद्र होता है तो उसमें 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार होता है, और 200 किलोमीटर के बाद उसका अधिकार नहीं होता है। ठीक है। 13 नंबर में है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो देखिए पठार, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर बार दे रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत पठार है, कितना प्रतिशत वन है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत हम लोग का जो जैसा भी जमीन है वो कैसा, कितना कितना प्रतिशत है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक से, क्योंकि हर सेट में ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पठारी भाग कितना है भारत में? तो वो है 27%। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो देखिए मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं होगा? जल, वायु, हिम, वन। देखिए वन अगर रहे तो वन से मृदा अपरदन नहीं होता। ठीक है, वन अगर रहेगा, पेड़ अगर रहेगा तो वो मृदा को रोक के रखता है, यानी अपरदन होने से रोकता है। ठीक है, तो वन जितना ज़्यादा रहेगा उतना मृदा का अपरदन नहीं होगा। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो देखिए स्तनधारियों में 20% जो है उनको लुप्त होने का खतरा है। ठीक है। 16 नंबर में, सदाबहार वृक्ष चीड़ और औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। 17 नंबर में है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये होगा गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध का ये कथन है। 18 नंबर में है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो देखिए महासागर में 71% भाग पाया जाता है। ठीक है। 19 नंबर में है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? ठीक है, तो देखिए बाढ़ पर नियंत्रण, हाँ ये भी लाभ है। सिंचाई की सुविधा भी होता है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी लाभ है। 20 नंबर में, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? देखिए जो राजस्थान है वहाँ पे जल संग्रहण का जो नियम था या जो परंपरा था वो कम हो रहा है। किसके कारण? तो इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से। ठीक है, वहाँ जल की सुविधा हो गई, इसलिए उन लोग
संग्रह करना थोड़ा सा कम हो गया है पहले से जल का। ठीक है, अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो इसमें क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बार बार दे रहा है अलग अलग टाइप से घुमा के सिर्फ। अब 22 नंबर का देखते हैं, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? अधिक दिनों तक काम मिले? नहीं, अमीर लड़की के लिए काम मिलने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। आगे का ऑप्शन देखते हैं, और बेहतर मजदूरी मिले? नहीं, उसको मजदूरी करने का ज़रूरत नहीं है। अधिक बिजली प्राप्त हो, इससे उसको मतलब नहीं है। यहाँ पे ख वाला सही होगा। ठीक है, उसका भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसको भी उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, 23 नंबर में शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, 24 नंबर में निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऊर्जा का स्रोत, कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये क्वेश्चन जो है ना ये साइंस में भी आता है। उसमें क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अंततः मुख्य स्रोत क्या है? तो उसमें होता है सूर्य। ठीक है, लेकिन यहाँ सूर्य तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है? तो देखिए तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है? सेवा वाला। तो सेवा इसमें कौन कौन है? बैंकिंग भी सेवा है, अध्यापन भी सेवा है, कॉल सेंटर में काम करना भी सेवा है, मधुमक्खी पालन ये सेवा करना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आएगा। 26 नंबर में है मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, अब 27 नंबर का देखते हैं, किसी वर्ष में उत्पादित खाली जगह है के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जो अंतिम वस्तु होते हैं। ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो देखिए सरकारी अस्पताल में काम कर रही है ना, तो सरकारी वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्र। ठीक है, 29 नंबर में देखिए, भारत के किस राज्य में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी किस में होती है? कृषि क्षेत्र में होता है। ठीक है, 30 नंबर में इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। तो देखिए माल का उत्पादन किस में नहीं होता है? तो तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, 31 में बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत बताना है? तो पहला में है केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान, ये सही है। ठीक है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है। ग नंबर में बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला असत्य है। 32 नंबर में है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? किसमें संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? तो वो क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका में संघात्मक नहीं एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, 33 नंबर में है निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। 34 नंबर में शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो देखिए शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा कौन सूची में है? ये समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, अब 35 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की होती है? तो देखिए कितने स्तर की होती है? त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है संघ सरकार की क्या विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या है? राष्ट्र सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांत सरकार को देती है, सही है। अधिकार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं, ये भी ठीक है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ग नंबर। ठीक है, और घ में सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है, ये भी सही है। अब 37 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सुमेलित है? मतलब सही से मैच कौन सा किया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? संघ सूची, पुलिस, कृषि और व्यापार। तो देखिए पुलिस, कृषि और व्यापार जो है ये संघ सूची में नहीं होता है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग को सही मैच जो हुआ है उसी को बताना है। ठीक है, फिर है प्रतिरक्षा, बैंकिंग, तो ये केंद्र सरकार में आता है। ठीक है, और फिर है वन विभाग उत्तराधिकार, ये समवर्ती सूची में, ये सही है। और अब है अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ग वाला भी सही है और घ वाला भी सही है। ठीक है,
यहाँ ऑप्शन इस तरह से दे दिया है, दोनों सही होगा। समवर्ती सूची में वन विभाग और उत्तराधिकार आता है और अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है, तो ये दोनों सही है इसमें, ठीक है। 38 नंबर में है, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? बामसेफ, ठीक है। फिर है 39 में, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में क्या कहा गया था? तो देखिए नेपाल में जो हुआ था उसको कहा गया था लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, ठीक है। 40 नंबर में है, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? कौन सा यहाँ पे गलत है उसको बताना है, असत्य जो है उसको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध हो जाता है, नहीं, यही अल्लाह जो है ये असत्य है, ठीक है, क वाला ही असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।